हनुमान जी भगवान हैं, किंतु उनका नाम 33 कोटि देवताओं में क्यों नहीं है। हनुमान जी भगवान के सेवक है, भगवान तो श्री राम है। हनुमान जी उन्हें ही प्रभु श्री राम कहकर संबोधित करते हैं। हनुमान जी हिंदुओं में सबसे प्रसिद्ध देव है, इनके भक्त बहुत है। ये बाल ब्रह्मचारी है तथा पीड़ित के हमदर्द है। बहुत शक्तिशाली है। इनमें कितना बल है यह नहीं जानते और बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ये भक्त है, भक्तों के वशीभूत है और भक्तों की मदद करते रहते हैं। उन्हें भगवान श्री राम से मिलने का मार्ग भी बताते हैं। इनमें 8 सिद्धि और 9 निधि का ज्ञान है। हर किसी भक्त के कष्टों का निवारण करते हैं। चिरंजीवी है, वायु वेग से चलते हैं। पर्वतों को उठाने की सामर्थ्य है। अहंकारी के अभिमान को तोड़ देते हैं। सत्य, निष्ठा और सादगी को पसंद करते हैं। भूत प्रेत की बाधा से तुरंत मुक्ति देते हैं। हनुमान चालीसा गायन से भक्त का मन मजबूत होता है, भय दूर होता है, हमेशा कल्प भर जीवित रहते हैं। गदा इनका अस्त्र है। इनकी मुष्टि भी बहुत शक्तिवान है। भय इनसे भयभीत होता है। हनुमान जी भक्तों को सभी सुख देते हैं, सभी रोग दोष का कष्ट को समाप्त कर देते हैं। शिव जी के अंश है, रुद्रावतार है। केशरी पुत्र कहे गए हैं, पालन पोषण केशरी जी ने किया है। शनि अपनी चाल बदल लेते हैं। शनि का उपचार है, सूर्य को भी चमकने से बंद कर सकते हैं। शक्ति असीम है। पवन पुत्र है और माता अंजनी है। भगवान शिव के अवतार है। भगवान राम के नाम का जप करते हैं। इनके बिना राम दरबार पूरा नहीं है। भगवान श्री राम हनुमान जी के आराध्य देव है। हनुमान जी के भारत में अनेकों मंदिर है, बहुत पूजा होती है। इलाहाबाद में लेटे हुए हनुमान जी किले में है, यमुना किनारे है। सालासर राजस्थान में महावीर जी में भी पूजा होती है। हिमालय में सर्वत्र पूजे जाते हैं। पूरे भारत में हनुमान की हुंकार से दुष्ट राक्षस भयभीत हो जाते हैं। इनकी गर्जना इंद्र के समना है। शरीर वज्र के समना मजबूत है। लंका दहन में हनुमान विशेष कारक है। हर भक्त के दुखों की लंका का दहन करते हैं। हिमालय उत्तराखंड में चमोली जिले की जोशीमठ तहसील में सुराइटा के पास द्रोणागिरी पर्वत पर बसे 4 गांव घरपक द्रोणागिरी आदि ऐसे स्थल भी है जहां के निवासी अब भी हनुमान जी की पूजा नहीं करे। कहते हैं लक्ष्मण के प्राण बचने के लिए हनुमान इसी पर्वत के कुछ जिस्से को उठा ले गए थे लंका में और उसमें संजीवनी औषधि थी। बस इन निवासियों का यही द्वेष है कि हमारी संपदा ले गए हनुमान जी और हम लोग प्राकृतिक औषधीय संपदा से वंचित रह गए। यहाँ पर पतंजलि के बड़े लोग शोध हेतु भी गए हैं। इन जगहों पर अब भी अनेक महत्वपूर्ण हर्ब्स है। कीराजड़ी भी यहाँ मिलती है जिसे लोकल लोग इकट्ठा करते हैं और हर पंचायत के क्षेत्र में लोकल लोग ही यह काम करते हैं। प्रशासन ने यही व्यवस्था की है। बजरंग बली हनुमान, संकटमोचक हनुमान, कलयुग में हनुमान जी के भी अवतार पुरुष हुए हैं, जिनमें बाबा नीब करोली प्रमुख है। इनका आश्रम कुमायूं उत्तराखंड में नैनीताल के पास कैंची धाम में है। इनके शरीर पर बाल बहुत अधिक थे, इसलिए लोग इनको हनुमान का अवतार मानने लगे। शक्ति चमत्कार जरूर होंगे ही, तभी अवतारी कहे जाते हैं। इनके भक्तों में स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक भी है। इनके आश्रम कैंची धाम, ऋषिकेश, वृंदावन में है। इनकी मृत्यु भी वृंदावन में ही हुई। जन्म यूपी में हुआ। जो 33 कोटि देवता है वे कौन है उन्हें जाने। कोटि संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ प्रकार है, अर्थात 33 तरह के देव है। जो निम्न है इनमें से आदित्य 12 है, ये साल के 12 माह है। इनमें हर माह में सूर्य का तेज प्रकार अलग होता है। रुद्र 11 है जो रुलाते हैं। रुद्र का न होना ही मृत्यु है। ये है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। वासु 8 है, ये आत्मा को वसाते हैं। ये पालक है। ये है पृथ्वी, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य और नक्षत्र। इंद्र यह बादल या बिजली है जो आकाश में चमकती है। ये देवताओं के राजा भी है और प्रजापति या ब्रह्मा। इस तरह कुल हुए 33। देव का अर्थ है दिव्य गुण से परिपूर्ण। कुछ लोग इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्वनी कुमारों को भी देव मानते हैं। अश्वनी कुमार सूर्यदेव व संध्या के पुत्र है।
सूर्यदेव व संध्या ने घोड़े के रूप में संभोग किया, तब ये उत्पन्न हुए। ये देवताओं के वैद्य है। शक्ल व आकार घोड़े का है, अतः हनुमान जी 33 कोटि देवों में शामिल नहीं है। ये सृष्टि में काफी बाद में आए हैं, जबकि देव आदित्य रुद्र वसु बहुत पहले। लेकिन चिरंजीवी है। चिरंजीवी का अर्थ अमर नहीं होता, बहुत लंबे समय तक जीने वाले को चिरंजीवी कहते हैं। इनकी तरह 7 अन्य लोग भी चिरंजीवी है, जिनमें बलि, व्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण, परशुराम तथा मार्कंडेय ऋषि। क्या भगवान राम और हनुमान जी का युद्ध हुआ था? पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री राम का अपने परम भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। ये युद्ध उस काल के सम्राट ययाति के कारण हुआ था। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की पीढ़ी में हुए थे। पुराणों में उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया था और उसे शाप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य न प्राप्त होगा। ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था और उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रकट किया, परंतु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। उधर वनवास से प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर चारों ओर उत्सव का वातावरण था, परंतु अनजान वश ययाति ने प्रभु श्री राम के गुरु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का अपमान कर दिया। इस अपमान से नाराज हो विश्वामित्र ने राम को उस राजा को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। गुरु के आदेश की पालना करते हुए राम ने सूर्यास्त से पहले राजा के वध का प्रण ले लिया। राम के प्रण को सुनकर ययाति के प्राण सूख गए। संकट की इस घड़ी में राजा ययाति ने श्री हनुमान जी से शरण मांगकर चतुराई का परिचय दिया। श्री हनुमान ने माता अंजनी के आदेश पर राजा ययाति को उनकी रक्षा करने का वचन दे दिया। क्योंकि श्री हनुमान जी भी महाज्ञानी और चतुर थे, राम से भी बढ़कर श्री राम का नाम है। ये तो तय था कि श्री हनुमान जी अपने आराध्य पर अस्त्र या शस्त्र नहीं उठा सकते थे। तब ऐसे में हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान श्री राम के नाम को जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। ऐसे में विश्वामित्र भगवान हनुमान की श्रद्धा भक्ति और रक्षक को दिए वचन को देखकर विस्मित रह गए और हनुमान जी की इस भक्ति को देखने हुए उन्होंने भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। उन्होंने श्री राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। इस तरह से दोनों के ही वचन की रक्षा हो गई।